हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि नरेशन के नाम से जाना जाता है, और नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि रिलेटेड है किससे, नरेशन से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, अब क्या पूछा जा रहा है गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स। आपसे क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ नीचे ब्लैंक दिए गए हैं, ये आपको ब्लैंक दिख रहे हैं ना, ये कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, आपको क्या करना है, फिल करना है। अब फिल किससे करना है, नरेशन, अकॉर्डिंग टू नरेशन। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन ब्लैंक को क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मम सेड। मम मीन्स मम्मी जी या मदर, ठीक है ना, मदर, मम या हिंदी में बोलते हैं मम्मी जी। तो देखिए, मम सेड मतलब मम्मी जी ने कहा, मम सेड आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, जो ये इसका मैं आपको मीन्स बता रहा हूँ। इस सेंटेंस का मैंने आपको मीन्स बता दिया कि भैया मम्मी जी ने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी स्पीच है गाइस, आपको पता ना, ये डायरेक्ट स्पीच है। कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच की पहचान मैंने आपको बार बार बताई है। जब भी किसी वाक्य में आपको क्या दिख जाए, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, जब किसी वाक्य में आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिख जाए तो वो कौन सी स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच। अब इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में करना है कि नहीं करना है। तो बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मम सेड की जगह तो मम सेड ही आता है, आपको पता है, ठीक है ना। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो आंसर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल ब्लैंक को फिल करना है। आधा आंसर तो ऑलरेडी आपके पास हैगा, आधा आंसर ऑलरेडी है, केवल आपको क्या ब्लैंक है ना, उसको फिल करना है। तो देखिए, मम सेड। अब गाइस, इसमें एक चीज़ मिस हो गई है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ना प्रिंटिंग की मिस्टेक के कारण एक चीज़ मिस हो गई है, मम सेड, और यहाँ पे क्या आना है, सेड के बाद दैट, जो कि यहाँ पे मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ। ओके गाइस, याद रखना, ठीक है। तो देखो, मैं आंसर बताता हूँ। मम सेड दैट मतलब मम्मी जी ने कहा कि। अब जो ब्लैंक है ना, अब ब्लैंक में आपको ना एप्रोप्रिएट जो इनडायरेक्ट स्पीच में चीज़ होनी चाहिए वो रखनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, मम सेड दैट शी। अब देखो, याद रखना है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में, जब भी डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है, एम आता है। जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपको एम दिख जाए, क्या दिख जाए गाइस, एम, तो आपको इनडायरेक्ट में क्या रखना है, वॉज। आपको याद रखना है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या दिख जाए, एम दिख जाए, तो इनडायरेक्ट में आपको क्या रखना है, वॉज रखना है। तो बहुत सिंपल आंसर है कि नहीं, क्या आंसर बनेगा, देखो, मम सेड दैट शी वॉज। ब्लैंक में आंसर क्या बन जाएगा गाइस अपना, जो ब्लैंक दिया गया ना, आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है वॉज। करना है कि नहीं गाइस, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। तो मम सेड दैट शी वॉज एंग्री विथ मी। अब देखो, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो यू है ना, जो यू है, यू की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, मी आ गया। यू की जगह पे क्या आ गया गाइस, मी आ गया। अब क्यों आ गया, उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर आपने बोला था केवल वो जाना है, बट इसमें मी कैसे आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो यू है ना, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड। यू कौन सा पर्सन है गाइस, यू जो है ना, आपको पता है ना, जो यू होता है, यू इंग्लिश में कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। कौन सा होता है, सेकेंड पर्सन, आपको याद रखना है। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच में कोई सेकंड पर्सन होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किस में चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं,
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। देखो मम सेड, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है मम सेड टू मी। जो मम है ना, जो मम्मी जी है, उसने किससे कहा था? मुझी से तो कहा था। देखो इसकी फीलिंग समझो। माता जी ने मुझसे कहा, मम सेड टू मी आई एम एंग्री विथ यू, मतलब मैं आपसे नाराज़ हूँ। मतलब माता जी ने किससे बोला है? मुझसे बोला है कि भैया मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जब आपको ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिले, क्या नहीं मिले, जैसे आपको ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्या मानना है? आपको ऑब्जेक्ट बनना है, क्या बनना है? मम सेड मी, क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको याद रखना है, जब ना आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो आपको ऑब्जेक्ट मी मानना है। क्या मानना है? मी मीन्स मुझे। तो मम्मी जी ने मुझसे कहा आई एम एंग्री विथ यू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मम सेड शी वॉज तो आना ही था इसमें, शी वॉज वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया था, वॉज आना था। मैं आपको ये बताना इसमें मी क्यों आया। मी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है? मी, तो इसलिए यहाँ पे यू का क्या बन गया गाइस? मी। यदि आपने नरेशन के रूल अच्छे से सीखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया, मम सेड दैट शी वॉज एंग्री विथ मी। ठीक है, अगर आपको डीपली भी आंसर नहीं समझ में आया, आपको डिटेल में नहीं समझ में आया, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट स्पीच में एम आता है, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है गाइस? वॉज। क्या बन जाता है? वॉज। होप आपको आंसर समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, जया सेड, तो जया ने कहा, जया सेड आई एम कुकिंग लंच टुडे। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जया ने कहा, जया सेड, जया ने कहा आई एम कुकिंग लंच टुडे, मैं आज लंच बना रही हूँ या मैं आज लंच पका रही हूँ। अब आपको इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो आधा आंसर तो आपको दिया गया, ये दिया है कि नहीं दिया? केवल आपको ब्लैंक को फिल करना है, जो ब्लैंक्स है ना उसको फिलअप करना है। तो देखो ये तो स्पीच है डायरेक्ट, अब इसमें इसको किस में चेंज करना है अपन? इनडायरेक्ट में। जो इनडायरेक्ट है ना, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ही है, ठीक है ना। तो देखिए जया सेड की जगह तो क्या आएगा गाइस? जया सेड ही आएगा, जया सेड, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट आ जाता है, वो तो उन्होंने दिया ही है, दिया है कि नहीं? ऑलरेडी आंसर में दिया गया है। तो जया सेड, अब देखो आई एम, जो आई है ना गाइस, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है गाइस? फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? इंग्लिश में आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? जया है कि नहीं? तो जया एक सब्जेक्ट है, तो जया देखो आई को फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जया है कि नहीं गाइस? जया है, ठीक है कि नहीं? आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो आई जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट जया है, तो आंसर सुनना गाइस। तो जया सेड दैट शी, ठीक है ना। अब देखो शी बनाई दिया ना, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट जया था, तो जया कौन सा जेंडर है? जया है फेमिनाइन, मतलब फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन का जो सब्जेक्ट होता है शी होता है, जो फेमिनाइन जेंडर होता है ना, जैसे फेमिनाइन जया क्या एक लेडी है या गर्ल है, तो शी आ गया। अब आपको याद रखना फिर सेम आंसर आएगा। डायरेक्ट में एम आता है, मैंने अभी जस्ट बताया था, डायरेक्ट में एम आता है। तो इनडायरेक्ट में क्या रखते हैं? वॉज। क्या रखते हैं गाइस? वॉज। तो सिंपल है। अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, तो इनडायरेक्ट में रखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। तो देखो जया सेड दैट शी वॉज कुकिंग लंच, पूरा लिखना है गाइस, याद रखना। जो ब्लैंक है ना मैं बोल रहा हूँ, जया सेड दैट शी, अब एम की जगह क्या रखना है? वॉज। तो शी वॉज कुकिंग, इस ब्लैंक में क्या आएगा मैं बोल के बता रहा हूँ, शी वॉज कुकिंग लंच। अब टुडे, जो टुडे आता है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो किस में चेंज होता है? दैट डे। आपको याद रखना है जो टुडे है ना वो किस में चेंज होगा? दैट डे। तो मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए आप सही बना पा रहे हो कि नहीं। तो जया सेड दैट शी वॉज कुकिंग, इसमें क्या आएगा गाइस? इस वाले ब्लैंक में शी वॉज कुकिंग, और इसमें क्या आएगा? लंच के बाद दैट डे। तो जया सेड दैट शी वॉज कुकिंग लंच दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, माई फ्रेंड सेड आई विल गो टू द सिनेमा टुमेरो। तो इसका मीन्स क्या होता है, मेरे मित्र ने कहा कि भैया कल मैं सिनेमा जाऊंगा। ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट स्पीच अब आपको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। तो हाफ आंसर तो आपको दिया ही है और मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ। तो देखिए माई फ्रेंड सेड, अब देखो माई फ्रेंड सेड की जगह तो क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड सेड ही आएगा। और कोमा इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट स्पीच में ना कोमा इन्वर्टेड कोमा होते हैं, हट जाते हैं और कंजक्शन डेट का यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड सेड दैट, ठीक है ना। अब आई जो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, तो इसलिए ही लगा दी उन्होंने, ही लगाए कि नहीं। ठीक है। तो देखो माई फ्रेंड सेड दैट, अब आपको याद रखना है अगर डायरेक्ट स्पीच में विल आएगा, आपको गाइस याद रखना है डायरेक्ट स्पीच में विल आएगा तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज करेंगे, वुड में। बस ये याद रखना है, डायरेक्ट में विल आएगा तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, वो वुड में। तो माई फ्रेंड सेड दैट और ही के बाद इस वाले ब्लैंक में क्या जाएगा गाइस, वुड आएगा कि नहीं, क्योंकि विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। ही वुड गो द सिनेमा, अब टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे। जो टुमारो है ना गाइस उसको चेंज किस में करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय आपको याद रखना है टुमारो को चेंज करते हैं किस में, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है ना गाइस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपके नरेशन के रूल्स आते हैं, अगर आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल समझ लिए हैं तो आपको आंसर बिल्कुल इजीली वे में आपको समझ में आ रहे होंगे जो भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। तो माई फ्रेंड सेड दैट ही वुड, क्योंकि विल किस में चेंज होता है, वुड में। ही वुड गो टू द सिनेमा, फिर उसके बाद क्या ना है, द नेक्स्ट डे, जो मैंने लिखी दी है यहाँ पे। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। क्योंकि मैं तो एक प्रयास कर रहा हूँ, मैं एक अटेम्प्ट है मेरा ये आपको अच्छे से समझाने का। यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके गाइस। देखिए हर टीचर सेड, मतलब उसके टीचर ने कहा, हर टीचर सेड यू मस्ट डू योर होमवर्क एवरी डे। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उसके टीचर ने कहा कि भैया आपको अपना होमवर्क रोज़ करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए कि नहीं। तो देखो अब इसका आंसर याद रखना, आपको जो मस्ट है ना, जो डायरेक्ट में मस्ट आए तो बस आपको याद रखना है डायरेक्ट में मस्ट आए तो किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, हेड टू। मैं लिख देता हूँ, अगर डायरेक्ट में ना आपको मस्ट ये मोडाल मिल जाए, क्या बोलते हैं, मोडाल वर्ब, क्या बोलते हैं, मोडाल वर्ब। मस्ट चेंज होता है हेड टू में, किसमें, हेड टू। याद रखना है HADTO, हेड टू। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस ब्लैंक में क्या आएगा। देखो हर टीचर सेड, अब हर टीचर सेड की जगह सेड आएगा, आपको बहुत देर से मैं समझा रहा हूँ। कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लगता है, तो लग गया कि नहीं लग गया। तो हर टीचर सेड दैट, अब शी तो कोई बात नहीं, ये चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो देखो हर टीचर सेड मतलब उसकी टीचर ने उससे कहा, मतलब किसी गर्ल से कहा है। ठीक है ना। तो हर टीचर सेड दैट, अब मस्ट की जगह मस्ट किस में चेंज होता है, आपको मैंने अभी बताया, हेड टू। तो शी हैड टू, क्या बन जाएगा आंसर, शी हैड टू डू हर होमवर्क एवरी डे। बना कि नहीं गाइस, बहुत सिंपल है। बट आपको क्या आने चाहिए, जो नरेशन के रूल्स पता होने चाहिए। तो हर चीज़ की क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आते हैं तो वो ये वाली वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है। यदि आपको रूल्स आते तो ही आप ये वीडियो समझ पाओगे और इस वीडियो पर रुकोगे। अगर आपको नरेशन के रूल्स नहीं आते तो आप, मुझे पता है, वीडियो को स्किप कर दोगे या हटा दोगे। बट कोई बात नहीं आते नरेशन के रूल्स तो मैंने वीडियो बना के रखी है बहुत सारी। ठीक है। तो वीडियो देखिए, रूल समझिए, फिर आइए। ठीक है। देखिए देयर फादर सेड, मतलब देखो देयर फादर सेड का मीन्स क्या आता है, उनके पिताजी ने कहा। देयर फादर सेड आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मतलब उनके फादर्स ने कहा कि भैया मैं कितनी भाषाएं बोल सकता हूँ, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। कहा कि नहीं, ये डायरेक्टली बोला गया है, अब आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है और आधा आंसर तो आपको दिया ही है। तो देखो अब जैसे आपने ये पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता है ना, जब भी हम कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं
तो बात करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, आपको पता है। तो ये डायरेक्ट वे में बात की गई है, और आप इस चीज़ को अगर बताओगे तो आप किस तरीके से बताओगे, वो होगा इनडायरेक्ट वे, ठीक है। तो देखिए, देयर फादर सेड की जगह देयर फादर सेड आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आता है, आपको लिख के दिया है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखो आई है ना, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, याद रखना। जो कोमा तक का जो सेंटेंस होता है, ये कोमा लगा ना गाइस, देखो मैं बता दूँ, ये कोमा लगा है ना, तो जो कोमा से पहले का वाक्य होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पता होगी, ठीक है। तो जो आई है ना, जो फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, देयर फादर मीन्स ही, मतलब वह, ठीक है। तो देखो ही ने लगाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बहुत सिंपल टास्क है, जब भी डायरेक्ट में केन आ जाए, जब भी डायरेक्ट में केन आ जाए, तो वो किस में चेंज होता है, कुड में। किस में चेंज होता है गाइस, कुड, COULD होता है कि नहीं। अगर रूल्स पता है तो आपको बिल्कुल पता होगा, केन को चेंज करते हैं कुड में। तो देयर फादर सेड दैट ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इजंट इट। समझ में आया गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए, ठीक है। अब इसको भी फिनिश करते हैं। कविता सेड, मतलब कविता ने कहा, कविता सेड आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कविता ने कहा आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज, मैं छुट्टियों पर हूँ। कविता ने कहा कि भैया मैं किस पर हूँ, मैं छुट्टियों पर हूँ या रही हूँ। तो देखिए, आपको पता है ना, जो डायरेक्ट में हैव आ जाए, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट में हैव आ जाए, तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होता है, हेड में। किस में चेंज होता है, हेड। आपको यार डायरेक्ट में हैज़ या हैव आ जाए, तो इनडायरेक्ट में आपको हेड रखना है। तो देखो, कविता सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट कविता है, सब्जेक्ट कविता है कि नहीं। तो कविता जो है ना, वो कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन। तो फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं शी, करते हैं कि नहीं, करते हैं। तो देखो, कविता सेड दैट शी, अब क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आना है, आंसर क्या आना है, आंसर समझना गाइस, शी हैड बीन। आंसर क्या बन जाएगा, शी हैड बीन, ठीक है ना, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन किस में चेंज होता है, हैड बीन में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं गाइस। मेरी सेड, मतलब मेरी ने कहा, मेरी सेड आई विल प्ले कार्ड्स द डे आफ्टर टुमारो। तो द डे आफ्टर टुमारो का मीन्स क्या होता है, परसों, मतलब आने वाला परसों को क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो। तो मेरी ने कहा कि भैया मैं क्या खेलूँगी, मैं पत्ते खेलूँगी। कब खेलूँगी, परसों में पत्ते खेलूँगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, कोई इसमें तो बहुत सिंपल टास्क है। जो विल है ना, किस में चेंज होता है, वुड में। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था ये चीज़। तो सिंपल है, मेरी सेड दैट। अब देखो, जो आई है ना, आई ने दिया, तो आई किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है कि नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इनमें देखो, अब इस बार क्या किया उन्होंने आपको ना जो इनडायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आपको रखना है। तो आप क्या रखोगे, मेरी सेड दैट शी वुड। क्या बनेगा गाइस आंसर, मेरी सेड दैट शी वुड। ये ब्लैंक में आना है, आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, मेरी सेड दैट शी वुड। प्ले भी लगाना है, क्योंकि देखो प्ले भी मिस कर दिया इन्होंने, ये पूरा आना है। मेरी सेड दैट शी वुड प्ले, शी वुड प्ले। उसके बाद तो आंसर आपको दिया ही गया है। मेरी सेड दैट शी वुड प्ले कार्ड्स द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला जो दिन है, ठीक है गाइस। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। संगीता सेड, मतलब संगीता ने कहा, संगीता सेड आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट। तो संगीता ने क्या कहा कि भैया मैं सोने को गई जल्दी। अब फिर से देखो, आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, खुद ही लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता ना, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट है संगीता। तो संगीता कौन सा जेंडर है गाइस, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन। तो फेमिनाइन है। फेमिनाइन मीन्स क्या, कौन सा जेंडर होता है, फीमेल के लिए।
तो फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन शी, तो शी आएगा कि नहीं। तो संगीता सेड दैट, अब आपको यार यहाँ पे रखना है शी, ठीक है ना, ब्लैंक में क्या रखना है, शी। उसके बाद जो टेंस है ना, ये वेंट है ना, जब भी डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनेट आता है तो इनडायरेक्ट में वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, होता है कि नहीं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। जब भी डायरेक्ट स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनेट होता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखो पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाता है गाइस, शी हैड, क्या लग जाएगा, शी हैड। पूरा आंसर कॉन्सेंट्रेट करना पूरे आंसर पे। संगीता सेड दैट शी हैड। उसके बाद क्या आ जाएगा, वेंट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, गोन, गो वेंट गोन, आपको पता होगा। तो आंसर क्या बनेगा, संगीता सेड दैट शी हैड गॉन टू बेड अर्ली द नाइट बिफोर। अब लास्ट नाइट किस में चेंज होता है, द नाइट बिफोर, इजंट इट, समझ में आ रहा है गाइस। तो ये कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे ना ये लिखा है ना लास्ट नाइट, तो इनडायरेक्ट में क्या बन गया, ये क्या बन गया, लास्ट नाइट बिफोर बना कि नहीं। तो ये क्या बना था, द नाइट बिफोर। द नाइट बिफोर का मीन्स क्या होता है गाइस, जो लास्ट नाइट है ना, अगर डायरेक्ट में आ जाए तो इनडायरेक्ट में आपको क्या रखना है, द नाइट बिफोर, मतलब एक रात पहले, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। माई डैड सेड, मेरे फादर ने कहा, माई डैड सेड टू द इमिग्रेशन ऑफिसर, मेरे फादर ने इमिग्रेशन ऑफिसर से कहा, क्या क्या कहा भैया, दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड, मतलब ये मेरी कौन सी यात्रा है, पहली यात्रा है, ठीक है। मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर कौन होते हैं, जो चेक करते हैं, जैसे अपना वीज़ा पासपोर्ट होता है ना, जैसे आप फॉरेन में सेटल हो गए तो उससे पहले एक फॉरेन में सेटल हो गए या स्टडी करने जाओगे, तो एक ऑफिसर होता है जो आपके सब डॉक्यूमेंट्री चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर, क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर, ओके। तो इसमें बोला गया भैया मेरे डैडी ने कहा कि यह मेरी पहली बार यात्रा है कहाँ, इंग्लैंड की, ठीक है। अब देखो माई डैड, जैसे आपके फादर ने आपसे बोला, अगर आप ये स्टेटमेंट मुझे आप बताओगे तो इनडायरेक्टली बताओगे कि नहीं, तो इनडायरेक्टली कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। माई डैड टोल्ड द, अब देखो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, सेड टू आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट में टोल्ड बन जाता है। तो माई डैड टोल्ड द इमिग्रेशन ऑफिसर दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के डेट लगी जाता है, इट। तो देखो आपको मैंने अभी बताया था, जो डायरेक्ट में इज आए, डायरेक्ट स्पीच में इज आता है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, वॉज, क्या बन जाता है, वॉज। तो इट वॉज, बस आपको क्या रखना है, कुछ भी नहीं रखना, केवल इसमें क्या रखना है, इस वाले ब्लैंक में क्या रखना है, वॉज, इट वॉज। उसके बाद हिज फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड, इजंट इट, समझ में आ रहा है गाइस। लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए, 10, क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर द मोस्ट, सॉरी एक मिनट रुकिए मैं सब मैनेज कर रहा हूँ। ही सेड टू मी, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। तो जैसे किसी गर्ल्स के ऊपर किसी ने कमेंट किया तो वो गर्ल्स बताएगी, वो देखो गर्ल्स पे क्या कमेंट किया गया है, मतलब किसी बंदे ने बोला उससे, मतलब मुझे, मतलब किसी गर्ल से बोला गया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब आप सबसे खूबसूरत लड़की हो, आप सबसे खूबसूरत लड़की हो, आई हैव एवर मेट, जिससे मैं कभी मिला हूँ, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट आपको मतलब आधा तो आपको इनडायरेक्ट जो स्पीच है ना वो दी गई है, बस आधी आपको फाइंड आउट करनी है कि नहीं करनी है। तो देखो ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी बदल गया दैट। अब यू है ना, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट क्या मी है कि नहीं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना मी, तो मी के जो मी है ना, उस यू जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, होता है कि नहीं, आई होता है। तो देखो ही टोल्ड मी दैट आई, अब याद रखना फिर से आर आ गया, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या बनता है, वोज या वर, तो आई के संग क्या आता है, वोज, आता है कि नहीं गाइस, आई के संग वोज आता है, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो ये टेंस किसमें प्रेजेंट परफेक्ट, और मैंने बता भी दिया था अगर हैज़ आ जाए तो वो किस में चेंज होता है, हेड में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही हैड, क्या बन जाएगा गाइस, ही हैड एवर सीन,
ठीक है ना, पूरा लिखना है, ही हैड एवर सीन, क्योंकि हैज़ और हैव किस में बदलता है, हैड में। और यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया था क्या आएगा, वॉज आएगा कि नहीं। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो किस पर बेस्ड थे, फिलर मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स। ये कुछ ब्लैंक्स थे आपको फिल करने थे, और सब जो रिलेटेड थे किससे थे, नरेशन से। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँचे होगे, यदि आपने मेरी वीडियो लास्ट तक आ गए होगे तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर लास्ट तक पहुँचे होगे तो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यदि आपको पसंद नहीं है फिर भी लास्ट तक आए हो तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और मैं वीडियो डालता रहूँगा और आपकी कन्फ्यूज़न में गारंटेड क्लियर कर दूँगा। जो अपकमिंग वीडियोज़ है ना, मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं, मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके गाइस, सो आज के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को ओवर करता हूँ, ठीक है। अपना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, सबका ख्याल रखना है, ठीक है। मतलब हमको क्या है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको अच्छे से देखना है, और जितना पॉसिबल हो सके सबकी हेल्प करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी की गई मदद किसी के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है, ठीक है। तो हेल्प करते रहना है, ठीक है ना। तो आप विदाउट सेल्फिशनेस, ठीक है ना, बिना किसी मतलबपन के, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ यदि आप किसी और की हेल्प करोगे तो ईश्वर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। वो भी किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब मल्टीप्लाई करके हेल्प करेगा भगवान जी आपकी। भगवान जी बहुत दयालु हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।